हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम एसएससी जीडी यूपीएसआई एमटीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब से आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें स्पीडी, घटना चक्र, इलूसेंट, इन सब का निचोड़ है। ठीक है, एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता है, एक ही दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की आज से स्टार्टिंग है, आप स्किप ना करें, पूरा देखें। और जैसे कि साइंस के प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में अपलोड किए जाते हैं, मैथ की वीडियो भी, ठीक है, अपलोड की जाती हैं, तो आप उनको पूरा देखिए कीजिए। और जो साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं वो 58 सेकंड के होते हैं मात्र। ठीक है, तो आप उनको देखते रहेंगे 2 टाइम, तो आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहेगी। और प्रैक्टिस सेट तो आपको बहुत करवा दिए, इसीलिए मैंने सोचा चलो एक टेस्ट लिया जाए कि क्या आप लोगों को कुछ याद है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जब देखते हैं कौन इतने कितने नंबर लेके आता है। ठीक है, आप अपने अपने नंबर शेयर ज़रूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, या कितने स्किप हो गए। ठीक है, इस तरीके से। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप सभी अच्छे स्कोर लेके आओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे घंटी आ रही है इसको क्लिक करें। और सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन आएगा और आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें कोई समय वगैरह नहीं है, समय सीमा नहीं है, आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, मैडम क्यूरी, हेनरल बेकुरल या आर्यभट्ट? तो बताइए किसने की थी, किसने की थी, बताइए तो किसने की थी, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, आंसर दीजिए। देखते हैं किसका आंसर सही है। तो किसने की थी? हेनरल बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरल बेकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। किसने की थी? हेनरल बेकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। ठीक है, देखते हैं किस किसका आंसर सही है। कौन सा है आंसर? हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसने किया था, किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। तो किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जैसे कि आपने राष्ट्रीय पार्क पढ़े होंगे, नेशनल पार्क वगैरह, तो उसमें से ही है ये क्वेश्चन। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर दीजिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क का है एमपी में, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क का है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का है हरियाणा, और रणथंभौर कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात नहीं, कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है, यानी राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, यानी ये गलत है आपका, तो क्या है? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान। और जो है आपका गुजरात, वहाँ पे कौन सा पड़ता है? गिर पड़ता है और ब्लैक बग पड़ता है। कौन सा? गिर पड़ता है, गिर, गिर और ब्लैक बग, गिर और ब्लैक बग, क्या? ब्लैक, एक मिनट, क्या पड़ता है? ब्लैक बग पड़ता है। ब्लैक, ब्लैक, आपको जितना पता हो उतना लिख दीजिए। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बग, ब्लैक बग भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिक है? सबसे पहले बताइए ये झील कहाँ कहाँ पड़ती हैं? सबसे पहले बताइए झील कहाँ कहाँ पड़ती हैं? ठीक है, कहाँ कहाँ है ये झील? तो सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है आपकी? सामर झील है। कहाँ है? सामर झील है, जो कि राजस्थान में है। कौन सी? सावर झील, जो कि राजस्थान में है। और ये चिल्का झील कहाँ है आपकी? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ती है आपकी चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वूलर, 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 ठीक है, क्या पड़ती है? वूलर। और ये वूलर झील है, किस में पड़ती है आपकी? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में।
J&K, ठीक है, J&K जम्मू कश्मीर में। और डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। आपको बता दें ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जो सांबर झील है आपकी कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप ना करें, पूरा बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जितना हो सके उतना। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का निम्नलिखित में से किस एक में उल्लेख है? तो बताइए किस एक में उल्लेख है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या जूनागढ़ शैल शिलालेख, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख या हाथी गुफा धर्मदेश में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख। कहाँ होगा? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख। कहाँ होगा? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख। कहाँ होगा? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख में होगा। कहाँ होगा? महरौली लौह स्तंभ शिलालेख, जो कि इनके जो कवि मतलब दरबारी कवि थे हर्षेण, उन्होंने ये लिखा था, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है अब बताइए? जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा? होमी जहांगीर भाभा। कौन होगा? होमी जहांगीर भाभा होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? होमी जहांगीर भाभा होगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर किस किस ने दिया है? होमी जहांगीर भाभा। किस किस ने दिया है इसका आंसर? किस किस ने इसका आंसर दिया है? नेक्स्ट है आपका, इजक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? इजक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए कि क्या क्या होगा। प्रिय साथियों जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए क्या होगा आपका? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इजक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसी का आंसर नहीं आया है। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए। इसरो की स्थापना क्या हुई, कहाँ कब हुई थी? और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसरो की फुल फॉर्म? बताइए जल्दी जल्दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और आपको बता दें इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। क्या कब हुई थी? 1969 को हुई थी, ठीक है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जल्दी जल्दी बताइए कब मिला था उनको, कब मिला था? 1930 में। ये तो आपका जाना माना क्वेश्चन है। कब मिला था? 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। और आपको बता दें विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी। तो किसने की थी परमाणु के नाभिक की खोज? किसने की थी? जल्दी आंसर दीजिए, किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। आगे आंसर किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी परमाणु के नाभिक की खोज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा या रदरफोर्ड सीमा या मेघनाथ साहा सीमा? तो जल्दी आंसर दीजिए, हो सकता है ये मुश्किल ही कोई बता पाएगा। जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? चंद्रशेखर शिखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कौन सा होगा? चंद्रशेखर सीमा, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? चंद्रशेखर सीमा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने की थी?
जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट या वेंकटरमन या हरगोविंद खुराना? किसने दी थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। तो क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा? जगदीश चंद्र बोस। क्या होगा आपका? जगदीश चंद्र बोस होगा इसका आंसर। क्या होगा? जगदीश चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? जगदीश चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज से प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं और आप बिल्कुल स्किप ना करें, पर डे देखें। देखो आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? क्योंकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, ओनली पढ़ाई से रिलेटेड। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कृति किसकी अनुपम कृति है? ठीक है, किसकी है ये? बताइए किसकी है ये आंसर। इसका आंसर मुश्किल ही एक दो लोग दे पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो किसी का आंसर अभी तक नहीं दिख रहा है। बीरबल साहनी, सतीश धवन या सलीम अली या मेघनाथ शाह? तो किसकी है? मेघनाथ शाह की है। किसकी है? तो मेघनाथ शाह की है ये। किसकी है? मेघनाथ शाह की है ये अनुपम कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर तो तुम सभी दे दोगे। इसका आंसर तो आप सभी दे दोगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इसका आंसर तो लपक के दिया आप लोगों ने। इसका आंसर कितनी जल्दी दिया आप लोगों ने, नहीं? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। जो लोग कह रहे थे कि इतना फास्ट पढ़ाती हैं, तो आप लोग देख लीजिए, अब तो ठीक है, तुम लोगों के लिए इतना स्लो, ठीक है, कि इससे भी ज़्यादा कोई स्लो होना चाहिए, नहीं? नेक्स्ट है आपके लिए कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ठीक है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक या चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो? तो सही आंसर है आपका ये क्या है? सही आंसर क्या है आपका? आर्यभट्ट। क्या है? सही आंसर है आपका आर्यभट्ट। क्या है? सही आंसर है आपका आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पे। नेक्स्ट कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर भी सभी दे पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर तो सभी दे पाएंगे क्योंकि आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं। किसने की थी न्यूटन की खोज? किसने की थी? तो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। जैसे कि आपने इसकी ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाच। कौन सी? ईंट पर नाच। ईंट ईंट पर नाच। ठीक है, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है आपकी। क्या है ये? ट्रिक है। ईंट पर नाच ट्रिक है ये। ठीक है, कि ईंट यानी इलेक्ट्रॉन के आए तो थॉमस, टस हो गया थॉमस, परमाणु के आए तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के आए तो नाच यानी चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लगातार ऐसे देखते रहे, तो यकीन मानो कि आपका सारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? 2500 से 1700 ईसा पूर्व। कौन सा माना जाता है? 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व क्यों है? क्योंकि अब जो समय चल रहा है उसे बोलते हैं एडी। ठीक है, और जो पहले था यीशु मसीह से पहले का उसे बोलते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। और एडी होता है एनी डोमिनो। ठीक है, एनी डोमिनो होता है क्योंकि पिछले जो समय होता था वो पीछे की तरफ बैक जाता था और अब का जो समय वो आगे की तरफ। ठीक है, तो जो बीसी से पहले के समय ऐसे हुआ करते जैसे 2500 से 1700 हो रहा है, लेकिन आज के समय से 2000 से क्या हो जाए 2001 होता है, तो यहाँ वापस पीछे की तरफ चलता था समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगी? कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ जो मेन गेट वगैरह थे वो एकदम शहरों की तरह रोड की तरफ दरवाजे उनकी रोड की तरफ खोल देते। वहाँ जो रोड वगैरह थे वो एकदम चौराहे एकदम अच्छे थे, जैसे शहरों में होते हैं उसी तरीके से थे, इसीलिए इसके शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सब कुछ नाली वगैरह शहरों जैसी ही थी, इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को ही शहरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चलो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन देता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो किस किसने आंसर दिया है? मोहनजोदड़ो। तो किस किसने आंसर दिया है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था आपका? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के सिंध में है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है आपका कि किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? तो किसके में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के में किया गया था। किसके में? लॉर्ड रिपन के में किया गया था। किसके में? लॉर्ड रिपन। ठीक है, कब किया था? लॉर्ड रिपन के में किया गया था। ठीक है, 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। कब किया था? 1872 में किया गया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए जनगणना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी और नियमित रूप से कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक नरमदलीय माना जाता है? आप जैसे जानते ही हैं कि दो दल थे जब 1907 में विभाजन हुआ। दो दल थे, एक गर्म दल एक नरम दल। ठीक है, ठीक है, जो कि गर्म दल वाले थे वो बिना अपना दस्तावेज पेश किए ही अपना अधिकार मान लिया करते थे, और जो नरम दल के थे वो जैसे अधिकार को प्राप्त करने के लिए पहले दस्तावेज पेश करना ये सब करके वो प्राप्त करते थे अधिकार, लेकिन गर्म दल वाले ये सब नहीं मानते थे। ठीक है, पहले गिड़गिड़ाओ फिर मांगो ये सब नहीं जानते थे। तो ये सब में कौन था? तो जो लाला लाजपत राय थे वो लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल पाल। लाल, ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, जो थे गरम दल के। और नरम दल के कौन रह गए? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट है आपका कि वाल्मीकि कृत रामायण किस भाषा में रचित महाकाव्य है? तो किस भाषा में रचित महाकाव्य है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। कौन बताएगा मुझे कि संस्कृत हिंदी का प्रकाशन कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत बनी, उसके बाद प्राकृत, पाली, प्राकृत, अवधी, फिर उसके बाद हिंदी, यानी सौरसैनी भाषा के अपभ्रंश के एक सौरसैनी भाषा से हिंदी का उद्भव हुआ। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश के एक सौरसैनी भाषा से हिंदी का उद्भव हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो वाल्मीकि कृत रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो जस्ता। जस्ता के न होने से जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसमें कमजोरी, मतलब वीक हो जाता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा हार्मोन, वो उसमें कमी होने लगती है। जिंक, इससे चिड़चिड़ापन आता है। क्या आता है? चिड़चिड़ापन आता है इससे। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन आता है इससे। चिड़चिड़ापन भी आता है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सबसे होने लगती है, और वीकनेस तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस एक के विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो किस एक के में किया था? जिलों में राजनीतिक कैदियों का दमन के लिए, या रॉलेट एक्ट, या जलियांवाला हत्याकांड, या बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आंसर बताइए। इसका आंसर तो हर किसी को पता ही होगा। तो कब की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, या पेमेंट अकाउंट नंबर, या पासबुक अकाउंट नंबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है आपका कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? या मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना, या आप भला तो जग भला। देखो, निज से आपको समझ में आ रहा होगा, निज मानी स्वयं, यानी अपने आप। क्या है? निज माने स्वयं या अपना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा आप भला तो जग भला, जिसमें अपनी यानी स्वयं की बात की जा रही हो वहाँ कौन सा होगा, निजवाचक। आप यानी स्वयं खुद की, यानी आप खुद अच्छे हो तो आपको जग जो है अच्छा लगेगा। आप अच्छे तो आपको दूसरा भी अच्छा लगेगा, आप बुरे हो तो आपको दूसरा भी बुरा, उसकी गलतियाँ दिखेंगी। नेक्स्ट है आपका, और ये सब आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सर्वनाम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप सोचिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप देख रहे हैं, तो कौन सा प्रकार का, उत्तम, अन्य या मध्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तम पुरुष। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक अन्य पुरुष या मध्य पुरुष। देखो उत्तम किसे बोलते हैं, जैसे मैं, और मध्य पुरुष के बोलते हैं तुम, और अन्य पुरुष बोलते हैं वह व्यक्ति, ठीक है। जब हम दो व्यक्ति, जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे पुरुष होते हैं। यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या होगी, उत्तम, क्योंकि आजकल सब अपने आप को उत्तम समझते हैं। क्या समझते हैं, उत्तम। और जब हम जिससे बात कर रहे हैं, वो हो गया आपका मध्य पुरुष, ठीक है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, जाके आप देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, संकल्प या चक्रव्यूह, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आप मुझे को बताएं अगर चाहते हैं आप इससे रिलेटेड वीडियो, तो मैं आपको ज़रूर बनाऊंगी। तो उत्साह, चक्रव्यूह या संकल्प, इसमें से स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग क्या है आपका, स्त्रीलिंग क्या है आपकी, मृत्यु। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, क्या है, मृत्यु आपकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का उदाहरण अन्वयन, चतुरानन, दिन रात या त्रिभुवन। आपको बता दें द्विगु समास किसे कहते हैं। देखो एक से लेके 9 तक जो गिनती आती हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई आ जाए शब्द तो वो द्विगु समास में आएगा, क्योंकि द्वंद्व और द्विगु में आप बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, या आपको 10, 20 और ऐसी जो 0 वाली चीज़ आती है अगर वो आता है तब भी वो द्विगु समास ही होगा। लेकिन आपको जैसे 11 आ जाए तो 11 को हम क्या लिखेंगे, 10 + 1, यानी मतलब 10 और 11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। जैसे आपका 11 आ गया, 11 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 और 11, राइटिंग थोड़ी और 1, 10 और 1 लिखेंगे, तो इसमें और आ गया, तो यानी द्विगु समास में नहीं। ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। द्विगु समास में 1 से 9 तक या 10, 20, 30 ये सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका त्रिभुवन, क्या दे रखा है आपका, त्रिभुवन। आप ये मत सोचना चतुरानन आपका कौन सा दूसरा बन जाएगा, ठीक है, दूसरा बन जाएगा, तो चतुरानन नहीं हो जाए। आप सोचेंगे चतुरानन में भी 4 जैसे साउंड आ रही है तो ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, त्रिभुवन होगा, ठीक है। चतुरानन एक तरीके से दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, जिसके चतुरानन, ठीक है। और त्रिभुवन क्या हो गया आपका, द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है आपका कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। वैसे इसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हैं, लेकिन जब दोनों दे रखे हों तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी आपको बहुब्रीहि को देंगे, ठीक है। पीला है अंबर जिसका इक्वल टू बहुब्रीहि, ठीक है। नेक्स्ट आपका माता और पिता में कौन सा समास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें और लगा हुआ है, यानी माता, इस पर दे रखा है और लगेगा, इसमें माता और पिता में कौन सा समास होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा आपका, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतना समय नहीं है, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से असम्मिलित है। तो असम्मिलित क्या है आपका, रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास द्वारा रची गई है। रामायण महर्षि वाल्मीकि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि और महाभारत वेद व्यास। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो ठीक है, इसमें कोई भी असम्मिलित नहीं है, यानी सारे ही सही हैं, ठीक है, सारे ही सही हैं, कोई भी असम्मिलित नहीं है। इससे आपको कई बुकों के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और मैं इससे भी बेस्ट करने का तरीका अपनाऊंगी, कोई अच्छा मतलब इससे भी बेस्ट कुछ कर सकूँ आपके लिए, कि मतलब अच्छे से पढ़ पाएँ आप, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर चाहते हैं कि हम पर डे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाएं, ठीक है, इससे भी बेस्ट होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे आपके लिए कुछ नए से नया हो सके, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड किए जाएंगे 9, साढ़े 9 बजे के समथिंग, तो आप डेली देखा करें,
ठीक है ना। 9 बजे के समथिंग ही अपलोड किया करेंगे। और उस मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस सेट हैं साइंस के वो जरूर देखा करें, ठीक है। 58 सेकंड की वीडियो होती है मात्र, वो तो यूट्यूब खोलते खोलते आपको समय हो जाता है इतना, ठीक है। और मैथ की सारी वीडियो अपलोड की जाती है, मैथ वगैरह, जैसे अभी पाइप एंड टंकी चल रहा है आपका, उसको देखिए, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।